आज हम बात करेंगे जो इंडक्शन का जो पीसीबी आता है, तो इसमें जो डिस्प्ले कंट्रोल आता है, डिस्प्ले कंट्रोलर, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पीसीबी को कंट्रोल करने के लिए मेन पीसीबी की ज़रूरत पड़ती है हमको, और डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए हमको मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका आज का टॉपिक रहेगा हमारा। डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम और आप कंट्रोल करते हैं किसको, डिस्प्ले को। यानी डिस्प्ले का जो पैनल है ये किसको कंट्रोल करता है, पीसीबी को। तो हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर को, और कंट्रोलर किसको कंट्रोल करता है, पीसीबी को। ठीक है। 80% 1628 आईसी लगा होता है पीसी में, और 1668 आईसी लगा होता है। और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आईसी प्रोग्रामेबल रहता है। नहीं, ये एलईडी ड्राइवर आईसी होता है। डिस्प्ले में वॉच शो जो होता है हमारे को, तो उसको आपने 1628 आईसी, तो ये 1628 आईसी जो है ये एसटीपी बनाती है, यानी कि पल्स को जाता है इसके अंदर में, पल्स जाता है इसके अंदर में 1628 आईसी में, जिसको हम स्टैंड बाय बोलते हैं या एसटीपी बोलते हैं। तो इसके अंदर में 1 2 3 4 5 हमारे स्टेप्स रहेंगे। तो अब वो स्टेप्स कैसे काम करते हैं, जिसमें पहला स्टेप जो होता है स्टैंड बाय का होता है, जो कि मैंने आपको क्लियर किया। अब हम क्लॉक की बात करेंगे, तो क्लॉक के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। क्लॉक बोले तो टेम्परेचर अप एंड डाउन करता है, मतलब टाइम के अनुसार में, जैसे कि पल्स के रूप में आईसी को जाता है वो। तो आईसी टेम्परेचर कम करेगा, ज़्यादा करेगा, ये हमको डिस्प्ले में वैटेज के रूप में दिखता है। जो वैटेज होता है हमारा उसके रूप में दिखता है। बट आईसी इंटरनली पल्स के रूप में ये काम करती है, यानी कि टेम्परेचर जो टाइमर रहता है उसको कम ज़्यादा वो जो करता है वो आईसी करता है हमारा। तो ये हमारा क्लॉक का जो फंक्शन है वो भी हमारा क्लियर हुआ। तो फिर अब बात करते हैं डाटा को समझते हैं। चलिए डाटा को समझते हैं। तो डाटा को हम ऐसे समझेंगे कि कोई भी पीसी जो डिस्प्ले का जो कंट्रोलर आता है, अगर पीसीबी के अनुसार उसका डाटा मैच नहीं होगा तो हमारा कंट्रोलर भी काम नहीं करेगा। यानी कि किसी और का डिस्प्ले लगाते हैं हम तो काम नहीं करेगा, क्योंकि डाटा का पिन का प्रोग्राम अलग हो गया उसका। ठीक है। डीएसओ मशीन में ये जो डाटा दिख रहा है, घना डाटा दिखता है तो हमारा ओके होता है। अगर ये घना डाटा नहीं दिखेगा तो हमारा डिस्प्ले ओके नहीं होगा। ये ऑसिलेशन मशीन आती है, डीएसओ, डिजिटल ऑसिलेशन स्कोप, उसमें हम इस तरह देखेंगे अगर बारीकी से सिग्नल को, तो इस तरह से हमको डाटा दिखना चाहिए, तो हमको परफेक्ट हेल्थी डाटा मिल रहा है। मतलब अगर फिर ये डाटा नहीं बनेगा इस तरह, तो हमारा फिर वो डाटा का लाइन हमारा ख़राब होगा। ये हम डीएसओ मशीन से चेक कर सकते हैं। 5 वोल्ट हर पीसीबी को स्टैंड बाय कराने के लिए, मतलब 1628 की जो आईसी है, 7 नंबर पिन 5 वोल्ट आता है। तो 5 वोल्ट की ज़रूरत पर पीसीबी को स्टैंड बाय कराने के लिए हमको एक ग्राउंड भी देखने को मिलता है। मतलब ग्राउंड के बिना तो स्टैंड बाय का तो सवाल ही नहीं आता, होगा ही नहीं। तो जैक में कोई भी एक पॉइंट अगर मिसिंग होता है, मतलब जैक के अंदर में अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी सिग्नल मिसिंग होता है, तब हमारा डिस्प्ले काम नहीं करेगा, यानी डिस्प्ले का लाइट नहीं आएगा और ना ही डिस्प्ले शो करेगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कितना सप्लाई आता है 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट प्रॉपर आना ही चाहिए। एसटीपी, क्लॉक और डाटा, ये हर पीसीबी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी का 3 वोल्ट, किसी का 4 वोल्ट, मतलब स्टैंड बाय जो क्लॉक है 5 वोल्ट से कम आएगा, याद रखना है, 5 वोल्ट से कम आएगा। स्टैंड बाय क्लॉक डाटा 5 वोल्ट से कम आएगा। और गूगल में हम शो करेंगे तो इस तरह का जो हम देख रहे हैं, इस तरह का डाटा शीट हमको देखने को मिल जाता है। इसकी सारी पिन डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। ठीक है। हमको कंफर्म हो जाता है बड़ी आसानी से कि कौन किससे कनेक्ट है, कौन कितना किसको वोल्टेज दे जा रहा है। ओके। तो जो स्विच है हमारा, ये आपस में शॉर्ट होता है, और 14 नंबर से इस पर सिग्नल जाता है ऑन ऑफ कराने के लिए। जो आईसी का ये 14 नंबर दिख रहा है, इसमें
देखिए इस तरह ये स्विच होती है। किसी किसी में 1 के रजिस्टर लगा के भी देता है, उसके थ्रू से जाता है, 14 नंबर आउट होता है और सिग्नल डिस्प्ले में जाता है। ओके, तो टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना सिग्नल का काम है, तो इस आईसी में जाता है। उसके बाद ये आईसी से आउट होकर डिस्प्ले कंट्रोलर में जाता है और कोड हमको शो होते हैं। तो आईसी से सिग्नल आता है और मदरबोर्ड मतलब मेन पीसीबी में जाता है। टेम्परेचर वगैरह बढ़ाना घटाना सिग्नल है जो ये इस आईसी में जाता है। उसके बाद ये आईसी से आउट होकर हमको डिस्प्ले कंट्रोलर में जाता है और कोड हमको शो हो जाते हैं। तो आईसी से सिग्नल आता है तो मेन पीसीबी के लिए मतलब टेम्परेचर बढ़ाना घटाना एक क्लॉक में मतलब क्लॉक के माध्यम से होता है। तो अब बात करेंगे अपन टच के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारे इंडक्शन में सिर्फ सिग्नल मतलब सिंगल आईसी लगा होता है, तो किसी में बहुत से इंडक्शन में सिंगल आईसी होती है जिसमें टच वगैरह एक ही में कंबाइन होता है, और कुछ पैनल ऐसे होते हैं कि जिसमें डबल आईसी लगी होती है। तो उसके अंदर में जो टच का है वो अलग होता है, उसके लिए अलग से टच के लिए आईसी मतलब दिया हुआ है। तो ये वर्किंग कैसा करता है, तो ये ऑन ऑफ जो हमारा टच जो ऑन ऑफ जो हम टच करते हैं तो ये आईसी में सिग्नल मिलता है। तो उस सिग्नल को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो 1 वोल्ट से लेके हमको 1.5 वोल्ट तक का मिलेगा। तो ये सिग्नल है, ये एक सिग्नल होता है ये। तो आईसी पर अगर ये कोई चेक करना है तो डीएसओ मशीन से बढ़िया से चेक कर सकते हैं, बट मल्टीमीटर से 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक मिलना चाहिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उसके अलावा एक कंपोनेंट लगे होते हैं, 3-4 कंपोनेंट लगे होते हैं ये आईसी के पास में। तो एक रजिस्टर लगाता है, 1 किलो का रजिस्टर लगा हुआ, 1 मेगा का रजिस्टर भी हो सकता है। तो इसके अंदर में मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए रहता है। तो 104 का पीएफ वगैरह लगा हो सकता है। तो इसके अलावा के बाद हमारे पास 4148 का जीना डायोड लगा होता है। इसके अलावा और भी 2-3 कंपोनेंट साथ में लगे होते हैं उसके जो ज़रूरी होते हैं। अगर ये सब हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा टच भी काम नहीं करेगा। फिर आईसी को हमको चेक करना है कि आईसी की कौन सी पिन से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, कौन सी पिन से सिग्नल आ रहा है चेक करना है हमको, और फिर वोल्टेज वगैरह सब चेक करना है। तो यहाँ तक कि यह इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा मैं फिर और भी मतलब इसको जब हम चेक करेंगे तब और भी वीडियो में दिखाएंगे जो प्रैक्टिकल रहेगा अपना। तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।